रात में वो एक वही लेडी फिर से वो सामने और इस इधर से चलते हुए हॉल में अंदर चली गई। इस बहस बहस के बीच में ही इस लड़की की आंखें पूरी तरीके से लाल, मतलब कैसी होगी जैसे कि यार चोट लग जाए तो कैसे आंखों में अगर एक्सीडेंट के बाद हो जाता है पूरी लगता है कि खून निकल जाएगा बस छूते ही। उसको दरवाजे पे वो फिर आंटी रात में 2-3 बजे उसके साथ नींद निकली, उसको देखा वो आंटी खड़ी है। मतलब यहाँ पे कुछ एंट्रीज रहती है और इस घर से क्या कनेक्शन वो ऑनर नहीं बताने को रेडी है। वो कोई बहुत पुरानी एंटिटी है क्योंकि उसका जो अटायर था, जो ज्वेलरी पहनी थी, उतने गोल्ड आजकल कोई नहीं पहन कर घूमता है। तो वो मेरे बेड से थोड़ा सा छोड़ के नीचे पे बैठी हुई थी, पर अभी भी कोई फेस नहीं पता चल रहा, सिर्फ एक ब्लैक सी परछाई जिसके आर पार भी नहीं दिखा है। एक पैर चल रहा था और उसका एक पैर ना घसीट रहा था, एक्सीडेंट में कैसे कुचल गया हो वैसा पैर था। उसकी पूरी ना एक साइड के फेस पर ना पूरा ऐसे रहा था रगड़ा हुआ है, जैसे क्या चीज़ हो सकता है, छलावा, एग्जैक्टली छलावा हो या सेब सिक्टर हो, क्या हो। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षरोसीश हॉरर शो पे, जहां पर हम बात करते हैं घोस्ट एक्टिविटीज, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और ऐसी बहुत सारी एंटिटीज के बारे में, जैसे कि भूत प्रेत, कच्चा कलवा, ब्रह्म राक्षस, कंठ पिशाचनी, यक्षिणी। हमारी हमेशा से कोशिश रहती है आपके सामने हम कुछ ऐसे गेस्ट या सब्सक्राइबर्स लेके आए जो अपनी आप ही थी आपके सामने बताए, अपनी जो भी चीजें उनके साथ हुई है पैरानॉर्मल से रिलेटेड वो आपके सामने बताएं। आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं ये ऑलरेडी हमारे चैनल पे आ चुके हैं। इनका जो पॉडकास्ट आया था उस पॉडकास्ट को आपने बहुत प्यार दिया, कमेंट सेक्शन में मेंशन किया कि भाई अरविंद भाई को दोबारा लेके आए। इनका ऑलरेडी स्कैरी पंपकिन पे भी एक पॉडकास्ट आ चुका है, हमारे चैनल पे ही पॉडकास्ट आया, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा देखते हैं। हमने अरविंद भाई को दोबारा बुलाया, जो कि आईटी फील्ड में काम करते हैं, अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल रन कर रहे हैं। तो दोबारा चलते हैं, कुछ नए किस्से जो वो आज हमें बताने वाले हैं वो टच करते हैं और देखते हैं जनता को उससे क्या अवेयरनेस मिलेगी। अरविंद भाई कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हूँ अक्षय भाई, और अच्छा लगा दोबारा आपके पास आकर। तो आज हम फिर मैं कुछ नई कहानियां लेकर आया हूँ। कहानियां कहना सही नहीं होगा क्योंकि आपसे और मैंने एक चीज सीखी है कि जब भी किसी की स्टोरी सुनो तो उसको ऐसा सच मान के सुनो क्योंकि उसकी आप बीती है जी। तो मैं इसीलिए जब भी कोई मेरे से कोई अपनी बातें शेयर करता है मैं उसको बिल्कुल रियल मान के सुनता हूँ कि हाँ ऐसा हुआ होगा। क्योंकि मेरे साथ नहीं हुआ, जब तक होगा नहीं तो नहीं मान सकता। तो मैं यही मानता हूँ कि हाँ ऐसा हुआ है। इसको मैं कहानी नहीं कहूँगा, हादसा कह सकते हैं कि कुछ ऐसे हादसे लेके आया हूँ आज जो मैं आपके चैनल पे सुनाऊंगा। पहले तो भाई जैसे जनता के क्वेश्चन होते हैं, पहला पॉडकास्ट काफी अच्छा था, रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा था, लेकिन जनता कहीं ना कहीं ये जानना चाह रही है कि क्या आज भी आप रिकॉर्डिंग करते हो तो आपको चीजें सेंस होती है कि कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल चीजें आसपास हो रही हैं, घूम रही हैं? हाँ, एक्चुअली जब भी रिकॉर्डिंग करता हूँ ये चीज़ें हर बार तो नहीं कहूँगा कि सभी कहानियों नहीं, बट मेरी कुछ कहानियाँ ऐसी टॉपिक पे बनी कि जब मैं नरेट करने लगा तो मेरे को कुछ महसूस हुआ है। शायद समय गलत था, जगह गलत थी और टॉपिक भी ऐसा था कि कह सकते हो गलत टॉपिक है जिस पर हम आप गलत समय पे बात कर रहे हैं। तो ये हुआ, मेरी एक कहानी है जो कि इफित जिन के बारे में। तो वो कहानी को रिकॉर्ड करते टाइम मेरा बिल्कुल नया माइक है। अभी मैंने रिसेंटली एक माइक परचेस किया था और वो बिल्कुल अच्छा फंक्शन कर रहा है क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इत्तेफाकन जिस जगह पे मुझे उस कहानी में उस पोर्शन में उसके बारे में एक्सप्लेन करना था कि व्हाट इज दिस एंटिटी, एंटिटी क्या होती है, कहाँ रहती है, कैसे आती है, जिस जगह मुझे करना था उस जगह पे मेरा माइक ऑटोमेटिकली म्यूट हो गया। पहली बार तो मुझे लगा चलो ओके एक्सीडेंटली हो गया होगा, और माइक भी ऐसा है कि माइक का टॉप पे टच करो तो वो म्यूट होगा, वरना उसको म्यूट करने की साइड में बटन नहीं है। और माइक मेरे से काफ़ी डिस्टेंस पे था। फिर मैंने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं फिर से रिकॉर्डिंग करता हूँ। मैंने फिर से वो पोर्शन रिकॉर्ड किया। फिर पोर्शन रिकॉर्ड कर जब मैंने हेडफोन लगाया कि मैं सुनूं कि कहाँ तक है, कहाँ तक एडिट करना है, फिर आगे बढ़ना है, क्योंकि एक बार में कहानी इतनी लंबी नहीं रिकॉर्ड होती, अब ब्रेक ब्रेक में करता है। अगेन वो पोर्शन फिर से म्यूट हो गया, फिर गायब हो गया। अब की बार फिर मेरे साथ ऐसा हो गया कि यार शायद ये सभी समय ठीक नहीं है। मैंने ब्रेक लिया, मैंने थोड़ा वॉक किया इधर उधर, और फिर मैंने नेक्स्ट दिन ही जाके उसको कंप्लीट किया क्योंकि उस दिन तो वो हिम्मत ही नहीं हो रही थी फिर आगे बढ़ने की, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि कुछ है जो नहीं चाहता है कि अभी या तो उसके बारे में आप बात करो या कर हम डिस्कस करो। और ऐसे ही एक बार और हुआ था, उसमें भी मैं जिन एंटिटी के बारे में ही बात कर रहा था। उसमें भी मेरा लैपटॉप जो कि ठीक ठाक कंडीशन में, और सॉफ्टवेयर तो बिल्कुल ही नया है। एक साल से मैं कहानियों पर काम कर रहा हूँ, बट कभी भी मेरे लैपटॉप में वो प्रॉब्लम नहीं है और आज भी नहीं हुआ। पर उस दिन वो ब्लू स्क्रीन से क्रैश कर गया, पूरा सॉफ्टवेयर ही उड़ गया। और सॉफ्टवेयर उड़ने के साथ प्रॉब्लम क्या हुई कि मेरे आगे पीछे की भी सारी जितनी रिकॉर्डिंग थी वो सब चली गई, क्योंकि उसमें सेव था, स्टोर था। सारा डेटा चला गया, मुझे सारा डेटा रिस्टोर करना पड़ा और वो कहानी को शुरू से रिकॉर्ड करनी पड़ी। ये डेटा उड़ने वाला केस 2 से 3 बार हुआ। उसके बाद मैंने 1 महीने का ब्रेक लिया क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि
शायद मुझे सेल्फ डाउट होने लगा था कि मैं सही करता हूँ, क्योंकि जब भी आप कहानी सुना रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, तो आपकी फैमिली भी है, आपके नॉन पर्सन भी जो आपके आसपास रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। फिर मैंने एक प्रैक्टिस में लेके आया कि मैं कोई भी कहानी सुनाने से पहले अपने मन में ही, मतलब वो ऑन द माइक नहीं बोलता, बट मैं अपने मन में ये बोलता हूँ कि मैं किसी भी चीज़ का अपमान नहीं करता हूँ और मैं हर चीज़ को फुल रिस्पेक्ट दे रहा हूँ। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट यू, बट मेरे को ऐसा कुछ नहीं कि मैं आपको ठेस पहुंचाना। हाँ ठेस पहुंचाना चाह रहा हूँ, और ये मेरे मन की बात होती है। शायद ये बोलने से मैं खुद को एक विश्वास दिला लेता हूँ कि चलो अभी सब कुछ ठीक है। आई एम नॉट श्योर, क्योंकि जो चीज़ दिख नहीं रही तो उसके बारे में गारंटी तो नहीं ले सकते हैं, बट हाँ ये एक दो चीज़ें हुई हैं कि जिसके बाद मैं बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि डर गया था। खैर भाई, आज के रियल इंसिडेंट्स तो आते हैं जिसका जनता बहुत देरी से वेट कर रही है। कौन सा आज आप सबसे पहले बताना चाहेंगे? रिसेंटली मैं एक पार्टी में गया था, तो वहाँ पे गैदरिंग हो रही थी, वहाँ पे मैं एक बंदी से मिला। अब सब लोग अपनी स्टोरियाँ सुना रहे थे, तो वो नॉर्थ ईस्ट है। तो वो उन्होंने बताया कि वो और उनकी एक फ्रेंड, ये चारों लोग नॉर्थ ईस्ट है, और उनके दो फ्रेंड एचयू बॉयफ्रेंड। तो वो सब में उन्होंने साथ में रूम लेने का सोचा, एक फ्लैट को रेंट आउट करने का सोचा हैदराबाद में। तो उन्होंने बताया कि ये बहुत ही, मतलब मैं, क्योंकि मैं खुद रेंटेड हाउस में इतने बार रहा हूँ, तो अगर अब उसको महसूस करता हूँ तो मुझे ऐसे बहुत डर सा लग जाता है जो उनके साथ हुआ था एक्चुअली। वो उन्होंने बताया कि वो एक घर देखने लगे। उस घर का कैसा था कि वो फर्स्ट फ्लोर था, नीचे पार्किंग थी, फर्स्ट फ्लोर था, और उसके ऊपर सिर्फ एक पोरी और था। तो ऊपर ज़्यादा था, और ऊपर के फ्लोर का भी मतलब ऐसा था कि जैसे कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, जैसे वुडवर्क हुआ नहीं है, नहीं तो ऊपर तारा लगा था। और ये ऊपर वाला फ्लोर है वो रिसेंट बना था, ये वाला फ्लोर जो फर्स्ट फ्लोर है काफ़ी सालों से बना हुआ था। इनके ऑनर हैदराबाद में नहीं रहते हैं, इनके ऑनर भी हैदराबाद से काफ़ी दूर रहते हैं। शायद नागपुर के आसपास कहीं उनकी जॉब है। तो उन्होंने रेंट के लिए पता किया था किसी वेबसाइट से देख के, तो उन चाबी तो उनको वॉचमैन से मिल गई। तो जब इन्होंने बात करी कि हमें हमें चाहिए फ्लैट चाहिए, तो उन्होंने बहुत कम रेट में दे दिया। और बोली कि पहले तो हमें यही डाउट हो रहा था कि इतने प्रॉपर पॉस्ट लोकेशन में इतने कम रेंट में कोई फ्लैट कैसे मिल रहा है। और अभी की बात है, हार्डली 2-3 साल पुरानी बात है, जहाँ जहाँ रेट, उस जगह पर रेट चल रहे हैं 40 to 45,000, और उस जगह पे आपको कोई 20,000 में, 15,000, 18,000 में रेंट भी दे रहा है, तो आपको लगेगा, और आप फिर और उस समय आपने इंक्वायरी नहीं करेंगे, आपको लगेगा अरे मिल रहा है जल्दी ले लो वरना कोई और उठा लेगा। लड़के लड़कियां इन्होंने इतना सोचा भी नहीं, इनकी नाइट शिफ्ट यूजली रहती है, बिग गर्ल्स में थे। तो इन्होंने क्या किया कि बात कर लिया, हाँ हमें चाहिए। ऑनर ने एक डिस्क्लेमर दिया था, बस ऑनर ने ये बोला था कि घर में जितनी भी फोटो लगी है भगवान की, कोई फोटो नहीं हटाना, बस बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इन्होंने पूछा भी नहीं, क्यों? क्योंकि उसमें से जो दोनों लड़के हैं वो यूजली इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करते, ना भगवान पे ना भूत पे, वो नास्तिक है पूरी तरीके से। और जो लड़की है वो क्रिश्चियन है। तो लड़की ने बोला कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो सिर्फ रहना है, मैं संडे भी चर्च जाऊँ ना जाऊँ मेरा कोई वो नहीं, क्योंकि उन लोग इतनी भी, आजकल की यूथ इतनी नहीं है कि वो पर डे हर सैटरडे संडे मंदिर जाए। बहुत लोग फॉलो करते हैं, जो कि करना भी चाहिए, पर वो नहीं कर रहा है। तो उन्होंने क्या बोला कि आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे ऐप है क्लीनिंग के लिए, हाउस क्लीनिंग के लिए अपना बुक कर लेता है। तो उन्होंने ऐसी एक ऐप से बुकिंग की कि भैया घर क्लीन कर दो, हमें 2 दिन में शिफ्ट करनी है। घर खाली ही पड़ा है, क्योंकि ऐसा नहीं कोई रह रहा जाएगा तो हम आएंगे, तो खाली पड़ा है, शिफ्ट कर लेंगे। तो उन्होंने, क्लीनिंग वाले ने क्या किया, सारी क्लीनिंग करी, सारी फोटो वोटो उतारी, और वो फोटो उन्होंने बोला कि बालकनी में भी लगी हुई थी, मतलब बालकनी की भी वॉल पे लगी हुई है। तो बोले कि सारी फोटो उतार के उस बंदे ने प्लास्टिक में पैक करके और बाहर शू रैक पे रख दिया कि मैडम लोग आएंगी तो अपने हिसाब से टांग देंगे। उसने घर क्लीन कर दिया पूरा। और क्या हुआ कि ऑनर ने बोला था कि जो बालकनी के सामने का एरिया है, बोले कि आप लोग उसको उधर जाना नहीं, वॉक करने, वो क्लोज्ड एरिया है। तीनों बोले कोई रीजन? तो बोले नहीं नहीं, वो गवर्नमेंट का ऐसे स्कूल है ना, तो वो मना करते हैं कि क्या होता है, रेंटेड वाले बच्चे आ जाते हैं, फिर जाके उसमें घूमते हैं, रात में टहलते हैं, तो वो सोसाइटी वाले हल्ला करते हैं कि फिर आप खाली करवाओ, माहौल खराब हो रहा है। उसने बहाने बना दिए। पर वो स्कूल, जो सामने स्कूल का एरिया है, वो इस एरिया की प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम है जो कि वहाँ के सोसाइटी वालों को, बहुत लोगों को फील होता है कि इस एरिया में कुछ प्रॉब्लम है। अब यहाँ तक तो सब ठीक था। अब ये शाम को अपना शिफ्ट करके ख़त्म की, तो इसके दोस्तों ने क्या बोला कि तुम एक काम को, एक राउंड मार के आ जाओ, देख लो साफ सफाई हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि कल फिर हम सामान लेके आ जाएंगे, और बाकी 3 लोग ऑफिस में। तो ये लड़की आई, इसने ताला खोला। जब इसने ताला खोल के अंदर घुसी, तो अंदर के कमरे, मतलब इनका कमरा था, हॉल है, किचन है, फिर एक बेडरूम है, इधर एक बेडरूम है, ऐसे करके, मतलब लाइन लंबा था फ्लो। तो जब ये ताला खोल के हॉल में घुसी, तो उसने देखा कि बेडरूम से एक लेडी निकल के आई और बाहर फिर चली गई। एक्चुअली हाँ, साफ साफ।
वो गांव के टाइप से उसने, जैसे मराठी स्टाइल में साड़ी कैसे पहनते हैं वैसे उसने ड्रेसअप कर रखा था, वहां से निकल कर चली। इसके दिमाग में इतना ट्रिक नहीं किया, इसको क्या लगा कि शायद वॉचमैन की वाइफ होगी, चाबी तो उनके पास भी रहती है, वो कुछ क्लीनिंग व्लीनिंग कर रही होगी अंदर में, वॉशरूम वॉशरूम क्लीन कर रही होगी। अब ये गई और इसको ना बहुत अनईजी फील होने लगा कमरे में। नहीं तो इसको ऐसा लुक, मतलब घबराहट हो रही थी या शायद इसको चक्कर आ रहे थे, जो भी है। तो ये निकल गई, इसने बोला मैं कैब कर रही हूँ, मैं घर जा रही हूँ, तुम लोग वहीं आना, फ्लैट साफ हो गया है, सब बढ़िया हम शिफ्ट कर सकते हैं। रात में इसका हेड स्टार्ट हुआ और वो इतना बुरा सर दर्द स्टार्ट हुआ कि इसको रात में इनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। ये हॉस्पिटल में वहीं पे पास में है फेमस हॉस्पिटल, वहाँ इसको एडमिट किया। डॉक्टर ने बोला कि माइग्रेन अटैक है। मतलब डॉक्टर को कुछ ना कुछ तो बोलना है, तो उन्होंने बोला इसको माइग्रेन अटैक है, कुछ नहीं, दवा दिया है और ये सुबह तक इनको आराम हो जाएगा। शायद इनका रिसेंटली स्टार्ट हुआ है इसलिए इनको अभी दर्द ये बेयर नहीं कर पा रही हैं। तो सुबह 4-5 बजे तक उन लोग भी आ गए घर, फिर सुबह 7 बजे लड़की भी घर आ गई और अब इनको आज शिफ्टिंग करनी थी। 3 लोग सब चले रहे शिफ्टिंग करने के लिए, फिर उन्होंने पूरा सामान पैकर मोड़ से भिजवा दिया। अब दिन भर में इन्होंने शिफ्टिंग विफ्टिंग करी और लड़की नहीं गई क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। अब ये रात में जिसने कहानी सुनेंगी वही लड़की है जो कहानी पे खुद के सुनते। बोली कि रात में जब हम लोग वहाँ पे बैठे तो अभी किचन सेटअप नहीं था, तो हम आगे वाले हॉल में ही ऐसे 2 गद्दे पैरेलली डाल के उस पर मैं लेटी हुई थी चादर ओढ़ के, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और सामने 2 लड़के बैठे थे और बगल में लड़की बैठी थी, और हम पिज़्ज़ा खा रहे था क्योंकि आज डिनर में पिज़्ज़ा ही खाना था। मैंने पिज़्ज़ा मंगवा लिया था कि कटेंगे, कौन कुकिंग करेगा। तो इसने क्या देखा रात में, वो एक वही लेडी फिर से वो सामने वाले इस इधर से चलते हुए हॉल में अंदर चली गई। इसको हाँ, इसको साफ साफ मतलब कि कमरे में आपके सामने दरवाजे से खुल जाए तो छोटी झलक आएगी, डोर नहीं, वो निकल कर उधर चली गई। अब इसने बोला कि अरे तुमने डोर खुला रखा है क्या, तो ये इसका दोस्त उठ के गया, बोला नहीं नहीं डोर बंद है। बोले कि एक आंटी गई अंदर। अच्छा। तो लड़का पीछे पीछे गया तो अंदर कोई लड़े हैं, कोई नहीं है। बोले नहीं कोई था। अब ये बोल रहा है लड़का कोई नहीं है, अरे जिद कर रही है, था तो कैसे मान रहा, मैंने उनको सुबह भी देखा है जब मैं डोर खोली थी तो वो आई थी, कल भी देखा था जब मैं ऑफिस आई थी वो निकल के नहीं थी, उसका घर की चाबी है, वो वॉचमैन की वाइफ हो सकती है, कोई भी मुझे नहीं पता, बट एक लेडी है। अब इस बहस बहस के बीच में ही इस लड़की की आंखें पूरी तरीके से लाल, मतलब कैसी हो गई जैसे कि आप, एग्रेशन। हाँ, चोट लग जाए तो कैसे आंखों में अगर एक्सीडेंट के बाद हो जाता है पूरी, लगता है कि अब खून निकल जाएगा बस छूते ही, वैसी रेड हो गई पूरी, मतलब काला और लाल के इसमें फर्क नहीं पता चल रहा है, वैसा हो गया, इतना रेड हो गया। और वो बहुत एग्रेसिव, मैं बोल रही हूँ अभी यहीं पे थी, मैं बोल रही हूँ अभी वो यहीं पे थी, और वो कहा चल मान लिया, हाँ ठीक, बस लड़के अब क्या करें, वो जैसे मैंने बोला कि मान लिया अब ठीक है, अब बोल अभी क्या करने का, कुछ नहीं थी, बस तू बोल क्यों थी, अच्छा जी। तू बोलो थी यहाँ पे। तो बोला कि अब जिद की बातें तो नहीं बोलूंगा, नहीं थी, बोल रहा हूँ ना, चल हो गया बात खत्म कर। तो रात भर इसको उन्होंने कैसे भी कंट्रोल किया, कमरे में सुलाया, दोनों लड़कियां और दोनों लड़के दूसरे कमरे में चले गए गद्दा डाल के, वहां पे सो रहे हैं। अब वो लड़का जो है वो जिससे बहस हुई थी उसको दरवाजे पे वो फिर आंटी, रात में 2-3 बजे उसके साथ नींद निकली, उसको देखा वो आंटी खड़ी है, जिसकी जो उसने डिस्क्रिप्शन दिया था सेम वैसी एक आंटी खड़ी है। तो लड़का देखा, दूसरे कमरे में लड़के सो रहे थे, तो उन्होंने देखा तो उसको समझा कि यार ये तो सही करी थी। फिर वो बोला कि कौन है आंटी कौन हो, आंटी कौन हो। उसने जब तक स्विच ऑन किया वो आंटी चल के लड़कियों के कमरे में घुस गई और लड़कियों के कमरे में गई, और ये लड़का जो था वो भी उस दिन वहीं था, तो उसने बताया कि भाई मैं दौड़ के भागा आंटी के पीछे गया, तो आंटी को देखा कि जिसमें लड़कियां सो रही हैं उस कमरे में घुस गई। अब मैं वहां गया तो लड़की सो रही है और जिसके साथ हुआ था वो लड़की बैठी हुई थी बेड पे, मतलब जगी हुई थी, और वो बस ऐसी एकदम देख रही थी जैसे जिधर से डोर उधर के वो देख रहे थे। फिर ये बोला कि वो आंटी यहाँ आई थी, तो ये लड़की वही कि बोल कि वो है, बोल तू वो है, मतलब इसकी जिद पे अड़ गई थी कि तू बोल कि वो है। तो बोला हाँ हाँ वो है, मैं मानता हूँ है। फिर लड़की कुछ नहीं, वहाँ वापस वो सो गई। इन्होंने सुबह सुबह फिर वो फ़ोन किया ऑनर को कि हम रात में यहाँ रुके थे और कुछ अजीब सा चल रहा है, कुछ ठीक नहीं है, आप बताओ। तो बोले कि तुम लोगों ने क्या क्या किया उस घर में। तो बोले कि कुछ नहीं, अभी तो हम साफ सफाई कराए। तो बोले सारी फ़ोटो हटा दी क्या। बोले हाँ। बोले सारी फ़ोटो वापस लगाओ जो जहाँ पे था। पर गड़बड़ क्या हो गई कि वो जो बंदे ने साफ सफाई करने वाला आया था ना, उसने बालकनी में जहां जहां भी कीलों पे धागे बांधे थे ना, उसने सारे खोल के फेंक दिए साफ सफाई करने में। तो उसने सारे धागे खोल के, उसको लगा कि ऐसे ही होंगे पुराने, कहीं पतंग के धागे हैं तो कहीं कहीं के धागे कुछ भी होंगे, उसने सब कुछ खोल के फेंक दिया था। तो उन्होंने बोला कि आप फोटो सारे लगा दो और खाली कर दो, मैं पैसा भी दे रहा हूँ।
मैं सारे पैसे भेज रहा हूँ, अब अभी रात में चले जाओ छोड़ के। और इससे पहले के दुर्घटना। हाँ, तो बोले कि वो हो जाएगी, वो दुर्घटना हो जाएगी। उसने बताया भी कि मेरी फ्रेंड की तबीयत बहुत खराब हो गई है, हेडेक हो रहा है, आंखें लाल हो गई हैं, वो अजीब सा बिहेव कर रही। बोले अब भी क्या, अभी छोड़ के चले जाओ घर, रात सुबह भी होने का वेट मत करना। और उन लोग रात में ही मतलब जो भी टाइम हो रेस्टोरेंट पर उन्होंने तुरंत हाँ किया, दूसरे दिन आके फिर सामान भी खाली करवाया पैकर मूवर से, क्योंकि सामान तो खुला ही नहीं था, वो तो वापस उठा के आपको ले जाना है, सारा सामान पैक ही था। 2 दिन ही बस वो रेंटेड हाउस में रह पाए और आपको वहां से निकलना पड़ेगा। पर कोई रीजन नहीं पता चला। रीजन ये पता चला, वो लड़कों ने मतलब हमने उनसे वहां पूछा मैं क्या कि तुम क्या था, बोले वो जो ग्राउंड है उस ग्राउंड में मतलब यहाँ पे कुछ एंट्रीज रहती है, और इस घर से क्या कनेक्शन वो ऑनर नहीं बताने को रेडी है। ऑनर नहीं बोल रहा है इस घर से उसका क्या कनेक्शन, भाई वो इसी घर में क्यों आती है, अगल बगल भी तो इतने घर है, सबने थोड़ी फोटो लगा रखी होगी। और ऑनर ने क्यों तुम्हें घर में बोल दिया कि घर कर, तो ऑनर कुछ तो बात छिपा रहा है जो बता नहीं रहा है कि उसने ऐसा क्या किया है या इसके घर से क्या रिलेशन। बट सोर्स उनका वो ग्राउंड से आता है, वो ग्राउंड से आते हैं, घर में रहते हैं, चले। और वो उसका वॉचमैन की वाइफ नहीं थी, वो कोई बहुत पुरानी एंटिटी है, क्योंकि उसका जो अटायर था, जो ज्वेलरी पहनी थी, उतने गोल्ड आजकल कोई नहीं पहन कर घूमता है, उसने गोल्ड वो लेडी पहनी हुई थी, पैरों में चांदी की बता रही थी, वो मोटे मोटे कड़े जो कड़े आते हैं उसने हाथ पैर में डाले, जो पुराने टाइम की लेडीज पहनती है वो वैसी थी। अब तो रेंटेड हाउस लेने में भी 10,000 बार सोचना पड़ेगा। वैसे अपने ऐसे बहुत सारे रियल इंसिडेंट में मैंने बताया है जहाँ पर जल्दीबाजी में लोग ले लेते हैं। अब तो शक वहीं से बन जाना चाहिए जहां पर पता चल जाता है यार सस्ता क्यों मिल रहा है। लेकिन लोग ये होता है अरे ले लो भाई, इससे पहले कोई और ले ले, क्योंकि 2-4 जनों को रहना होता है, सब देखते हैं कि हाँ हो जाएगा, मेंटेन कर लेंगे। और बैचलर टाइम में मुझे लगता है ना लोग उतना सोचते नहीं। नहीं सोचते। जब फैमिली आ जाती है, जब परिवार से कनेक्शन बढ़ने लगता है, तब आदमी तो ज्यादा सोचने लगता है कि ये भी हो सकता है। उस समय तो सब कुछ हवा में लगता है, चलो और करे कोई नहीं, रह लेंगे। तो उस टाइम तो प्यार मोहब्बत की चीजें चलती होती है ना, उस टाइम ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहाँ पे। अब जैसे ये जिस तरीके से अवेयरनेस हो रही है, अब तो ऐसा हो रहा है कि हमारे पास खुद किस्से आ रहे हैं कि अक्षय भाई आपकी वीडियोस हमने देखी थी, वहां से हम बच गए। तो रेंटेड हाउस अगर खाली हो रहा है तो मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ा राज है, या बहुत जल्दी खाली हो रहा है तो भी बहुत बड़ा राज है, और सस्ता मिल रहा है तो भी बहुत बड़ा राज है, और अगर कोई भगदड़ में खाली कर रहा है तो वो तो सबसे ही बड़ा राज है। हम्म। खैर आके भाई अगले किस्से में। तो अगले किस्से पे बढ़ने से पहले मैं अक्षय भाई एक बात बताऊंगा रेंटेड हाउस से रिलेटेड है, क्योंकि मैं खुद रेंटेड हाउस में रहा हूँ संडे से पहले काफी टाइम तक। तो ये मेरा रियल इंसिडेंट जिस जो बताता था कि मैं लास्ट टाइम आपसे बता रहा था कि मैं हैदराबाद में और भी कुछ फेस किया। हाँ। तो हुआ ये कि मैं रात में मैंने ये बात अपने दोस्तों में भी सबको बता रखी है, जो मेरे को सीधे बोलता है ना कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम्हारा वहम है। मैं बोला कि बस मनाओ कि तुम्हारे साथ ना हो, क्योंकि मुझे ना इससे मिलता जुलता एक और इंसिडेंट पता चल गया सेम जगह का। मैं रात में 2016 की बात है, 14 की बात है सॉरी, मैं रात में ऑफिस से आ रहा था। अब मेरी शिफ्ट खत्म होती थी 1-1:30 बजे, मतलब 12 बजे खत्म होती थी, हम एक्सटेंड करके 1 बजे तक रुक जाते थे काम करने। फिर मेरा फ्रेंड था हिमाचल का है, तो मैं उसको उसके घर ड्रॉप करता था, फिर वहां से मैं अपने घर जाता था बाइक से ड्रॉप करके, तो पास ही घर था। अब वहां से मेरे घर जाने में हार्डली 1.5-2 किलोमीटर है, ज्यादा दूर नहीं है, और डेली रात के 2-2:30 बज जाते थे। तो उस रोड में ना बहुत कुत्ते होते यूजली, और वो जो रात में बाइक जाती है तब से भौंकते ना, तो मैं बहुत डर जाता था। तो मेरे को अभी भी, मगर जैसे अगर कुत्ता भौंक रहा तो मुझे डर लगता है, मतलब मुझे थोड़ा सा उनसे डरता है। बचपन में एक बार थोड़ा सा हो गया था ऐसा, तो मुझे कुत्तों से थोड़ा सा डर लगता है। आई लव पेट्स बट डर तो है। अब क्या हुआ कि मैं वहां से रोड से आ रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि यार कोई कार निकल जाए, कोई ट्रक निकल जाए, तो इनके पीछे पीछे मैं भी निकल जाऊंगा, वो उस पर भौंकेंगे, मैं साइड से निकल जाऊंगा, जो भी है। या कुछ ऐसा रहेगा कि 1-2 बाइक वाले भी हैं चेयर पहले, बट वो सुनसान था बिल्कुल। अब मैं क्या हुआ, मैं रोड में घुसने से पहले, वो 1-1.5 किलोमीटर पे स्ट्रेट रोड है जिसपे एक्सटेंशन है, वहां पे ना वो वायर जाती है ऊपर ऊपर, वो टावर होते हैं ना इलेक्ट्रिक वायर के, वो वहां से उसको एक्सटेंशन रोड का था, वो बिजली की तारें गई हुई हैं, और नीचे रोड है। तो उसमें 3 पिलर हैं, फेमस है 3 पर, लोग स्टॉपेज दे दिए हैं, पिलर 1, पिलर 2, पिलर 3, कुछ लोग ऐसे। तो मैं बहुत वेट किया कि भाई कोई तो गाड़ी आ जाए, मैं निकल जाऊं। अब कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, अब तकरीबन 2:30 बज गया। मैं लगा यार अब कितना देर रुका रहूंगा ऐसे रोड पे, पागलों जैसा खड़ा हुआ मैं अकेला, मैं निकल सकता हूँ। तो मैंने बाइक को बिल्कुल धीमी कर दी। मैंने कहीं सुना था कि जितनी धीमी बाइक चलाओ तो नहीं भौंकते हैं, बिल्कुल धीमे धीमे कर लो। तो मैं हार्डली 20 की स्पीड में चल रहा था, और इस ये भी मूड में था कि अगर भौंके तो तुरंत कूद जाऊंगा बाइक से कि डर के मारे।
गिरूंगा नहीं, चोट नहीं लगे, मैं चल रहा था। फर्स्ट पिलर क्रॉस करने के बाद सेकंड पिलर के बीच में तकरीबन 200 मीटर का गैप है, 100 से 200 मीटर का गैप है। तो मैं वहां पे खड़ा था और सामने बिल्कुल स्ट्रेट रोड है और स्ट्रेट लाइट है, वहां पे ना एक नारियल पानी वाला, आज भी वो नारियल पानी वाला है। वहां पे मैंने देखा दो लड़के रोड पे खड़े थे, बिल्कुल किनारे नहीं, थोड़ा सा रोड पे ही खड़े थे। वो दो लड़के खड़े थे और आपस में बात कर रहे थे। तो मैंने वो दो लड़कों को देखा और मेरे दिमाग में थॉट आया कि हाँ, ये हम मेरे जैसे होंगे भाई, रात में ऑफिस ऑफिस करके पहुंचे होंगे, सिगरेट विगरेट पी रहे होंगे या छोड़ने आया होगा कोई किसी को। तो मैं बस उनको देख के मेरे को ना हिम्मत आ गई कि मैं चलो रोड पे कोई तो है, तो अब मैं निकल सकता हूँ आराम से। और बहुत इत्तेफाक की बात है कि उस दिन रोड पे एक भी कुत्ते नहीं थे, कोई नहीं भौंक रहा है ना कोई है। मैं आराम से वही 20 की स्पीड में चल रहा हूँ, फिर भी डर के मारे मैं उनको देख रहा हूँ कि वो खड़े हैं और मैं इधर से आ रहा हूँ 100 मीटर धीरे धीरे धीरे, और वो स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा था और ज्यादा विजिबल है बिल्कुल। मैं, आप मान लो कि मैं इतने पे हूँ, मतलब 2-3 मीटर पे है, अब उनके बगल से निकल रहा हूँ। जैसे ही क्रॉस किया वहां पे कुछ भी नहीं था, कोई नहीं था, कोई नहीं था, लड़के रुके कुछ नहीं। कुछ भी नहीं था, वो पूरी खाली सुनसान रोड थी। अब ये भ्रम तब होता है कि आपने झटके में कुछ देखा, कुछ था और वो गायब हो गया, तो ऐसा लगता है यार मैंने किसी चीज को देखा था बट अब कुछ नहीं है, या कुछ था झटके से देखा लाइट में जैसा है तो गायब हो गया, अंधेरे में दिख रहा था लाइट में नहीं दिख रहा। बट ये चीज लाइट में थी, साफ साफ मुझे 100 मीटर से दिख रही थी, मैं देखता हुआ आ रहा हूँ। उसी को देख के मेरी हिम्मत बढ़ी थी कि मैं पार कर जाऊंगा। फिर थोड़ा सा जाकर मैंने बाइक रोक दी, डर गया मैं, मतलब मेरे ये क्या था, ये कौन सी, मैं आगे पीछे पूरा देख रहा हूँ कोई नहीं है। अब मैं सोचते सोचते फिर मैंने बाइक स्टार्ट की, मैंने कहा चलो होगा कुछ, अब चलो अब जो अभी पहले घर पहुंचते हैं। अब मेरा दिमाग वही दोनों पर चल रहा। घर आया मैं, घर में कुछ भी नहीं हुआ, मैं खा पी के सो गया। मैंने घर पे सुबह बताया, मैं हर चीज़ अपनी मम्मी से जरूर शेयर करता हूँ। मैंने बताया भी कल ऐसा सो, मम्मी डांटने लगी तुम्हें बाइक नहीं रोकनी चाहिए थी, था हो गया तुम निकल जाते। मैं बोला इतना दिमाग काम करता अगर मेरा उस समय, तो ये बात ही नहीं होती ना। मैं तो उस समय मेरा दिमाग नहीं काम किया, मैंने ब्रेक लगा दी, मैंने देखा कोई नहीं है। 2 दिन कुछ भी नहीं हुआ। तीसरे दिन मैंने क्या देखा, अब ये चीज वहीं से आई, ये वही कनेक्शन है, मुझे नहीं पता। ये भी मैंने कहा कि वो चीज मेरे घर पे आई, नहीं मैं नहीं कहता। पर 2 दिन के बाद मेरे कमरे में हम लोग 5 लड़के रहते थे, 3 BHK था, दो दो रहते थे, मैं अकेला रहता था क्योंकि मेरी नाइट से यूजली मैं 2:30 में जाऊंगा, सब लाइट ऑन करूंगा, सब पास आऊंगा, इसलिए मैं अलग रहता था। और मैंने रूम में जमीन पर से गद्दा बिछा रखा था और सामने में 2 डोर थे, एक टॉयलेट का डोर था और एक कमरे से बाहर जाने का डोर था, और मैं ऐसा सोता था। तो वो पूरा घर ही पूरा वाइट पेंटेड, पूरा डोर सारे वाइट है, और रात में बाहर की स्ट्रीट लाइट की लाइट आती है तो अंदर अच्छा इनफ लाइट रहता है। 2 दिन के बाद मेरे ऊपर सोते वक्त वहां पे ऐसा महसूस हुआ कि मतलब ऑटोमेटिकली नींद खुल गई, मतलब कुछ ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने मुझे धक्का दिया या हिलाया, कुछ भी नहीं, मेरी नींद अपने आप खुल गई। मेरी नींद खुली तो मैंने देखा वो जो डोर है, उस डोर पे, उसका दरवाजा एक्चुअली उस दिन खुला था तो मुझे हॉल पूरा दिख रहा है। उस डोर पे एक ब्लैक कलर की परछाई, पूरी तरह से ब्लैक थी वो परछाई, वो इस तरीके से टेक लगा के खड़ी है। अच्छा जी। हाँ, और अलग से पता चल रहा था कि वो मेल एंटिटी है, मतलब ऐसा फीमेल टाइप की लग रहा था, उसके बॉडी स्ट्रक्चर्स ऐसे उसके, बट वो ऐसा था कि उसके आर पार भी नहीं दिख रहा है और प्योर ब्लैक। उसमें कहीं ऐसे में उसमें मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि नाक कहाँ है, मुंह कहाँ है, हाथ कहाँ है, कुछ नहीं, वो प्योर ब्लैक एक परछाई थी। अब कई बार होता है हम रात में सोते हैं ना, तो टंगे हुए कपड़े भी ना हुक से ऐसा लगता है कि कोई खड़ा है। तो मुझे एक बार के लिए लगा कि कुछ ऐसा तो नहीं है, मैं इधर उधर करके देख रहा हूँ, तो नहीं वो वही चीज वैसी कैसी है। अब तो मुझे ना थोड़ा डर सा लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं 1-2-3 दिन से और पिछले ऐसे इंसिडेंट हुए थे कि कहीं ना कहीं मैं बिलीव तो करता था। फिर मैंने करवट दूसरे तरफ कर ली और मैं लेट गया। अब आँख वापस लगी ना, तो दिमाग में चल रहा है कि यार क्या था यार, मैंने क्या चीज़ देखा, अभी परसों भी देखा, अभी भी ये दिख रही है मेरे को, क्या चीज़ है। फिर मैं जब वापस सीधा हुआ तो वो चीज़ ना डोर से हट के टॉयलेट के डोर पे आके खड़े हो, मूव हो गई। अब टॉयलेट का डोर वाइट पेंटेड और बंद था, तो उस पर और ज्यादा क्लियरली विजुअल हो रहा है कि कोई खड़ा है सामने। अब मैं ऐसे सो रहा हूँ, मेरे सामने बिल्कुल जैसे आप बिल्कुल से सामने वो चीज खड़ी थी। अब मेरे को यहाँ तक तो मेरे ना, अब क्या होता ना, अब कोई अगर मुझे बोलेगा यार तुम नींद में थे तो सपना देख रहे हो गया, मतलब ये सपने वाली चीज तो रही नहीं थी मेरे साथ। अब मेरे को बोला कि यार अब वो अंदर से ना हाथ पर पसीने छूट रहा है। मैं बोला कि मुझे बस उठ के भागना है, बट वो टॉयलेट डोर पे ही खड़ा, दोनों अगर बगल, मैं वहां से कैसे भागूं। अब मेरे को कोई बुद्धि नहीं काम कर रही है। मैंने कोशिश की कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ लूं, मैं
श्री गुरुचरण बोल के मैं भूल जा रहा था, वो जबान पे आ ही नहीं रहा है, वो ऐसे वैसे मैं बुदबुदा के बंद हो जा रहा है, मैं बोल भी नहीं पा, इतना डर गया। फिर मैंने करवट बंद कर लिया, इधर क्या मुड़ गया और कंबल में से मुंह छुपा लिया कि अब जो होगा सो दिखा जाएगा। तो अक्षय भाई, मैं सोते सोते मैंने देखा, जब मैं वापस करवट लिया मुझे लगा कि शायद अब कुछ ना हो, ये मेरा भ्रम है, तो मैं उठ के भाग जाऊंगा। और रूममेट तो भी जैसे मैं वो बोलते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। मुझे देखो तो उस चीज़ में टॉयलेट डोरबेल नहीं थी, ना वो कन दोनों जगह से गायब। दोनों जगह से गायब थे। तो मुझे एक रिलीफ लगा। बट जब मैं इससे करवट किया तो वो मेरे बेड से बूढ़ा से छोड़ के नीचे पे बैठी हुई थी, वो वहां से आके यहाँ पर आ गई। पर अभी भी कोई फेस नहीं पता चल रहा, सिर्फ एक ब्लैक सी परछाई जिसके आर पार भी नहीं दिखा है। और वो जहां बैठी थी वहां विंडो से स्ट्रीट लाइट गिरती, तो और ज्यादा विजुअली क्लियर हो गया। अब इससे पहले मुझे ऐसा लगा थोड़ा देर की कि वो बैठे बैठे ना ऐसे से सरक रही, मतलब बैठ के पूरा सी उसने सर पे ऐसे हो। मैं उठ के वहां से भागा, कमरे से भागा, और मैं जाके मेरा रूममेट हॉल में ही सो रहा था, रूम में टीवी देखते देखते सो गया था, तो मैं उसके पास जाके ले लिया। तो वो उठ गया, उसने मतलब क्या हुआ, दे एक्चुअली केयर। तो मैं बोला कि क्या हुआ, मैं बोला, यार कमरे में ना मैं थोड़ा डर गया, कुछ मुझे अजीब सा लगा, कुछ देखा मैंने, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या देखा, मैं तो यूं ही बता सकता हूँ क्या देखा। तो बोला चल 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 लाइट ऑन करते हैं। हो गया लाइट ऑन में, क्या कुछ नहीं था। तो बोला कि छोटे भैया तुम रात में भी एक तो आते हो, तो पता नहीं आते हो हाथ पर धो दिया करो, पता नहीं क्या एंटिटी साथ में आ रही है क्या नहीं आ रही है, किसको क्या पता है। तो वो उतला तो उसने ज़्यादा नहीं इस चीज़ को खींचा, तो उसने बोला कि तो तुम थोड़ा सा सब कम करो देखना, अपना रात भर मूवी देखते हो, हॉरर फिल्में देखते रहते हो, तो ये मेरे दिमाग में बैठ जाता है कई बार। मुझे भी उसकी बात लगी कि हो सकता है कि ज़्यादा, पर फिर मुझे लगा यार भ्रम एक बार होता है, दो बार होता है, तीन बार ऐसे हो, वो हर बार धीरे धीरे पास आते जा रही है बिल्कुल। शायद वो इससे पहले मैं सो रहा था, वो घर के बाहर से आई असिस्टेंट असिस्टेंट में और कमरे तक आई को, ये भी हो सकता है। तो ये वाले क्योंकि ये मैं रेंटेड हाउस में सुन रहते थे, बट इसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि तबीयत खराब हुई हो या वो चीज़ दोबारा दिखी हो। हाँ, मैंने घर पे बताया, घर पर उस दिन फिर मैं शाम को मंदिर गया, हनुमान जी के मंदिर जाके मैंने पूजा करी। मैंने बोला मेरे से गलती हो गई है वो रोड पे आते जाते, अगर कुछ ऐसा मैंने कह दिया है, कुछ बोल दिया है, उस प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। और बट मैं बहुत ज़्यादा उसमें डर रहा था, पर ये चीज़ नहीं मैटर, वहीं दिन से खत्म हो गया। खैर, आपको लगता है सुनसान रास्तों से गुजरना और कभी ना कभी ऐसी जगह पे आपका पैर पड़ जाता है या फिर कुछ ऐसी चीजें होती है टोटका वगैरह? हाँ, हमारे यहाँ पे तो आप बिलीव नहीं मारेंगे, होली के टाइम पे, होली के टाइम पे या नॉर्मल डेज में, आई थिंक वो क्या दिन होते हैं, अब जो पूजा करते हैं, जो स्त्री शक्तियाँ जो करते हैं, उनको पता होगा कि भाई किस डे में क्या करना है। मैंने देखा यार, मुझे सबसे ज्यादा जो बुरा लगता है ना, आजकल स्कूल के सामने मिलने लगे। अब क्या है, जब छुट्टी होती है तो सारे बच्चे बेधड़ल्ले दौड़ते हैं बिल्कुल, तो वो बाहर कोई आइसक्रीम वाला खड़ा होगा तो उसे खा लेंगे, क्योंकि ना उसे भागते। हमारे स्कूल के पास चौराहा था, कई बार वहां पे लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा दिखा, टोटका कब? जैसे एक छोटा सा पंपकिन टाइप है, सो फोड़ा हुआ है, तो कुछ आटे का कुछ ऐसे करके रख के उसके ऊपर हल्दी और सिंदूर उंदूर डाला हुआ है, जिसपे अमंग मतलब बच्चा का दौड़ेगा तो ध्यान नहीं देगा, उस पर चढ़ जाएगा। दूसरे बच्चे क्या करेंगे, फुटबॉल से उसको लात मार देंगे, पंपकिन है कि उसी से फुटबॉल खेल रहा है। पर किसी ने अपना उतारा करके रख दिया। तो ये होली टाइम पे और दशहरे के टाइम पे, दशहरे के टाइम पे भी बहुत दिखता है, वैसे अगर बहुत आते हैं। कभी कोई दोस्त आपके पास भाग आया है कि भाई मैंने तो कुछ देखा है, मुझे भी ऐसा कुछ लगा है, या आपके साथ ही होता था? नहीं, मेरे साथ तो हुआ है। और बाकी मेरे मेरे रूममेट जितने हैं ना, उनके साथ तो कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर एक एक बंदा है हमारे ग्रुप में, वो बता रहा था कि ये बहुत छोटा इंसिडेंट है, पर उस दिन तो हुआ क्या, आपने देखा होगा कि लड़कों में के बहुत सारी लोगों में, लड़की लड़के सब में होता होगा, एक एक फैक्टर होता है कि जब वो फोन पे बात करते हैं वो कितने देर भी वॉक कर सकते हैं, वो कहाँ चले जाएंगे पता नहीं। ये तो टैलेंट है। तो ये लड़का हैदराबाद की ही कॉलेज का है, ये मुझे ऑफिस में बताया था एक बंदे ने। यार उसके साथ हुआ क्या कि ये फ़ोन पे बात कर रहा था। ये बात तब की है, अब तो सब 12-14 साल से जॉब कर रहे हैं, जब अपनी कॉलेज में रहे हुए रिलायंस से एक फ़ोन आया था, दो फ़ोन का पेयर आता था, दोनों में फ्री में बात होगी। जीएसएम हाँ, जीएसएम वाले तो शायद फ़ोन आए थे, रिलायंस। रिलायंस के, रिलायंस फ्री आता था रात में। तो वो बंदा अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था, और वो वॉक करते 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 वो काफ़ी दूर तक चला गया। और उसको ही नहीं बताया, उन लोग उनका जो कॉलेज कैंपस था ना, वो आधे से भी पूरा ग्रीन जोन एरिया है, तो इसलिए उन्होंने फॉरेस्ट बना रखा है।
अभी रिसेंट में हैदराबाद का केस सुना होगा, जंगल काट रहे थे ना, काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किया है। उसी टाइप तो उनके भी कॉलेज कैंपस में बहुत ज्यादा जंगल एरिया था। अब उस जंगल में से आराम से वॉक कर सकते हो, और कोई की हॉन्टेड वहां पर कोई इंसिडेंट इससे पहले नहीं हुआ था। तो ये बंदा वॉक करते करते गया। अब वो क्या, वॉक ट्रैक में बेंचेस बने हुए, अब वो कहीं बैठ गया, वो जमीन खोद रहा है, फोन पे बात कर रहा है। तो उसने देखा कि वही सामने की, थोड़ा सा सामने में 2 बेंच छोड़ के उसने थोड़ी देर बाद पहले सुनी मारो पे अचानक देखा वहां पे एक आदमी बैठा हुआ है। एक आदमी वहां भी बैठा। अब इसको क्या लगा कि हो सकता है माली वाली वो वही तय करूंगा कि भाई वो भी से काम भी करते रहते हैं, रात में पानी लगाया। उसने ना मतलब सोचा ही नहीं कुछ, वो अपने फोन में धुन वो है। फिर वो वहां से उठ के फिर चला गया वॉक करते रहते। अब वो वहां से बात कर रहा है। अब उसको ऐसा लगे कि उसके पीछे कोई चीज चल रही है, उसको आवाज आ रही थी। तो जब वो मतलब काफी दूर चला गया, वो उसने देखा कि दूर से, मतलब काफी दूर था, मान लीजिए आप 200 मीटर पे दिखा हो स्ट्रीट टाइप में कुछ ही चला रहा है। तो वो बंदा ना एक पैर चढ़ा था और उसका एक पैर ना घसीट रहा था, जैसे कि पैर घसीट रहा है उसका। फिर ये बंदा, उसको लगा कि ये क्या वियर्ड चीज है, मतलब वो कोई अभी तक उसने उसको साफ साफ देखा नहीं है। तो लगे ये क्या चीज है यार, कभी यहाँ मैं तो हमेशा यहाँ वॉक करता हूँ, हमेशा फोन पे बात करता हूँ, बट वही चीज है, फ्रिक्वेंसी में एक्शन एनर्जी। तो इसे अभी स्पीड बढ़ा दी, ये आगे आगे चल। अब वो कैसा ना, जैसे सर्कल टाइप पाथ है, बीच में जनरल टाइप में बनाया, चारों तरफ आप वॉक कर सकते हो। वो और तो आगे चला रहा। फिर ये देखा कि वो बंदे की स्पीड ना, वो अभी भी इसके पीछे पीछे ही आ रहा है। अच्छा। और इस टाइम जब उसने देखा ना, तो काफी ज्यादा पास तक आ गया था। मतलब मान के चलो कि उसका वो देख सकता है कि क्या चीज है, इतना पास था, कुछ 50-60 मीटर की दूरी पे। अब इसकी इस तरह पड़ गई कि यार मतलब कुछ तो पंगा पड़ गया। और रात के वही वो बात करते करते उसको पता नहीं 1:30-2 बज रहे हैं, घूम रहा है हॉस्टल नीचे। अब वो, और जो उससे ऐसा लगा थोड़ा सा पास आ रहा है, और ना वो बंदा ना तेलुगु में कुछ बोल रहा था, वो क्योंकि वहीं की लोकल लैंग्वेज में बोल रहा था। और उसकी आवाज़ भी ऐसा रहती है जैसे बहुत पेन में है, बहुत ज़्यादा सुदर्द हो रहा है। फिर इसको एक बार दिमाग में आया कि ऐसा था ना, इसको चोट उठ लगी है, मुझे हेल्प करनी चाहिए, अब मैं भाग रहा हूँ उल्टा, बूढ़ा आदमी है। तो ये थोड़ी देर रुका। जब वो चीज़ और पास आई ना, इसने देखा कि उसका पैर ऐसा था ना जैसे किसी एक्सीडेंट में कैसे कुचल गया हो, वैसा पैर था। और उसकी पूरी ना एक साइड के फेस को ना पूरा ऐसा लगा था रगड़ा हुआ है, जैसे एक्सीडेंट में वैसे जमीन से रगड़ जाता है। तो वो इतना ही देखा, उसको मतलब ऐसा था कि वो हल्ली दिख रही हो, ऐसा चेहरा घिसा हुआ था, ऐसा प्रेस एक्सीडेंट होके आया हुआ। अब तो इसने यहाँ से दौड़ लगाई, वो वापस सिक्योर सामने से गया। तो सामने कॉलेज का मेन गेट था, उसके सामने से वो सिक्योरिटी तो बोला, भैया अंदर कोई घुसा है क्या? बोला नहीं भैया, कुछ वैसे कुछ नहीं, हम यहीं बैठे हैं, कोई लड़का है क्या? उनको क्या लगा लड़के जैसे लड़ाई वड़ाई कर देते हैं, बुझा देते हैं, मार रहे और रेप के। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा आप छोड़ो। वो भाग गया हॉस्टल। हॉस्टल भागा, फिर वो जाके वहाँ पे रात भर वो, मतलब रात में भी उसको फुल टाइम ऐसा लग रहा था कि उसको उसके कमरे के बाहर से कोई वैसे ही घसीट घसीट के चल रहा है, पर अंदर नहीं आ रहा है। उसके कमरे में नहीं आया और नहीं नॉक किया, बट वो उसका ऐसा लग रहा है कि कॉरिडोर में घसीट घसीट चल रहा है। फिर हमने रूममेट से बोला कि नहीं यार, मेरे को थोड़ा सा डर लगा है, कुछ कुछ तो है। अब इसने किसी चीज़ को क्रॉस कर दी, चलते हुए किसी चीज़ पर चढ़ गया, ये नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। पर ये अगले दिन घर भाग गया, सीधे बस पकड़ के। लोगों था अपने घर गया, वहां भी घर पे इसने बताया। अब इसको घर पे भी इसके बॉडी पर्सनालिटी में कोई दिक्कत नहीं हुई, ये बस डर बहुत गया था, इससे इसको फीवर आ रहे थे, इसको बहुत फीवर आ रहा है। और उसके घर वाले बोल रही भाई कि कुछ हुआ ही नहीं, अचानक से एक दिन में। भाई अगर कोई मलेरिया बुखार में होता है ना, तो धीरे धीरे बुखार चढ़ता है, ऐसे नहीं तो सोया रात में 105-104 डिग्री बुखार हो गया। बस ने बताया कि मैं रात में बहुत डर गया था, कोई है, और मुझे लग रहा है वो यहाँ भी आएगा, जैसा मुझे लग रहा है, मुझे बहुत डर लगता है। तो उसकी मम्मी ने मैं तुरंत भाई, घर वाले कुछ जब वो बहुत बिहेव करते हैं, उन्होंने तुरंत बुलाया किसी को, जो गांव की लेडीज वेडीज रहती हैं, इधर उधर उतारती हैं। तो एक लेडी बुलाया, तो उसने बोला कि इनके कॉलेज में कुछ नहीं है, उस एरिया में कुछ नहीं है, वो रोड पे कोई बहुत पहले का मरा हुआ इंसान है, जो बस से कुचल के मरा था, उसका प्रेत भटकता रहता है। वो बस बस ऐसा मान लीजिए कि वो गलत समय पे इनके पास आ गया था, तो वो प्रेत इनके पीछे पीछे घूम रहा था फुल टाइम। और ये समहाउ शायद कह लीजिए कि इनके पूर्वज कह लीजिए, उनकी शक्ति कह लीजिए, या वरना प्रेत के लिए कोई बड़ी चीज नहीं कि जाके बाहर उसको टच कर देना, टच करके अपना काम करना है, जो भी इसको चाहिए था। पर ये इनके पास नहीं आ रहे थे, बोले थे, क्योंकि इनके जो गांव के वो है पितृ पितृ और डी है, हमारे यहाँ वही वो कहते हैं, जैसे हर गांव के एक गांव का राजा कहते हैं, देवता, ग्राम देवता। तो बोले कि वो उनका क्या होता है, गांव के बाहर भी अगर उनके गांव के वंशज है ना, तो उन पर अपनी नजर रखते हैं। तो
वो बोले कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों से बचा हुआ था, और बोले कि वो प्रेत था और वो हॉस्टल में नहीं रहता है, वो बस भटकते भटकते अंदर आ गया और उसको ये मिल गया था, तो गलत समय पे गलत जगह पे होता। पर फिर उन्होंने उसको उससे छुटकारा करवाया, उसको झाड़ उड़ दिया, उस चीज़ को हटा दिया, और ये बहुत बड़ा काम नहीं था उन लोगों के लिए, उन्होंने कर दिया। तो ये ऐसा था कि जहाँ पे मुझे औरों के साथ मैंने सुना कि भाई मेरे साथ भी कुछ और को कहीं कुछ दिख गया हो, जब बाइक पे देखा था। अब देखो मोबाइल पे लग के कहीं भी निकल जाने वाले। एक तो हमारे साथ ही बैठा हुआ है, बुड्ढे लगे थे और बस निकल गए इस शहर पे, फिर उसके बाद कहीं और टोटका से खेलने लग रहे हैं, कुछ करने लग रहे हैं। इनकी दीवानगी किसी और ही हद तक चल रही होती है ना, इन बंदों की यही नहीं देख रहे होते जाए कहाँ रहे। कितनी बार तो ऐसा नहीं है कि बंदा सामने मोबाइल में अपने लगा हुआ और जाए सीधा खंबे से टकरा गया। खैर, और कोई किस्सा जो भाई आप बताना चाहोगे? हाँ, एक किस्सा, जब मैं आपके यहाँ आ रहा था। अच्छा है, तब भी हो गया क्या? नहीं नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ। तो हमारी फ्लाइट का थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, तो हम लोग काफ़ी लोग जिनकी फ्लाइट मिस हुई, वो सब एक साथ बैठे हुए थे। तो अब लोग पूछने लगते हैं भाई आप क्या काम करते हो। मैंने बताया कि भाई मैं आईटी में काम करता हूँ, पूरे फिर दिल्ली की। मैंने बताया कि ऐसे पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग की जा रहा हूँ। तो बोले अच्छा अच्छा, आपका चैनल है क्या? मैं हाँ, तो एक अंकल है, हस्बैंड में रिटायर्ड है। तो वो अंकल बोले कि मेरा एक इंसिडेंट है, आप जरूर सुनाना। तो ये स्टोरी मैं अंकल को डेडिकेट करूँगा कि उन्होंने, और वो बहुत, अंकल आंटी ने मतलब पूरे सफ़र में ऐसा लगा था जैसे हम उनके बच्चे हों, वो इस तरीके से हमें ट्रीट कर रहे थे। और जब हम होटल पहुंचे वहाँ भी मतलब बस खुलनी हो तो भाई रुक जाओ, सारे बच्चे आए, एक नहीं आया होता ना, जो एक मॉनिटर टाइप से ऐसा कुछ करना। तो उन्होंने बताया कि ये उनके साथ हुआ था कभी मसूरी, नैनीताल और ये पूरे ट्रिप पे गए थे, सरकुंडा मंदिर पूरा जो रूट है वहाँ से आ रहे थे। तो ड्राइवर ने, अभी इनको कहते हैं इनका दिन भर का ट्रिप, इनको रात भर में दिल्ली वापस आनी थी, और ये रिटायर है, इन लोग घूमने निकल जाते हैं ऐसे। तो बोले कि गाड़ी में ये दो थे और ड्राइवर था। अब ड्राइवर ने क्या किया, रात में उसने तकरीबन 1:30 बजे होंगे, अब कौन सा जंगल को उधर से वो एक डैम भी है, एक दूसरा डिस्ट्रिक्ट का ज़्यादा उधर से लेके आया, देहरादून के पास है। उसने गाड़ी रोकी। अब गाड़ी रोकी, भाई उसने कम सोना कमर सीधी कर लूँ थोड़ा सा, वो भी इतनी देर से गाड़ी ड्राइव कर रहा है, बाथरूम वाथरूम कर रहा हूँ, थोड़ा सा फ्रेश हो सो जाए। अंकल आंटी अंदर बैठ रखा। तो अंकल आंटी ने क्या देखा कि इनकी कार, और पूरी जंगल में सुनसान है, कुछ भी आसपास नहीं था, ना कोई दुकान थी कुछ का। हालांकि ऐसे लोग गाड़ी क्यों रोकी मुझे नहीं पता, बट वो ड्राइवर ने रोक, उनका तो डेली का अप डाउन होता रहता। तो वो बोले कि इनकी गाड़ी के दूसरे तक, रोड के दूसरे तरफ भी कुत्ता खड़ा था। और बोले कि कुत्ता ना बहुत ही साइज में बड़ा कुत्ता लग रहा था, जैसे ब्लैक कलर का। लोग मतलब पहले बार तो लगा कि जैसे भाई कुत्ता ये नहीं भेड़िया है, मतलब ऐसा थोड़ा हेल्दी था वो। अब वो करा था। अब अंकल आंटी अंदर बैठे हो, देख रहे हैं कुत्ते को। तो जैसे आंटी ने देखा, उन्होंने बताया कि सामने देखो कुत्ता खड़ा है। अब कुत्ते क्या होता है ना कि यूजली ऐसी जगह पे आपको नहीं मिलेंगे, अगर वो जंगली कुत्ता, वरना वो बस्तियों के आसपास रहती है जहाँ हमको खाने के लिए मिलेगा कुछ। और अगर स्ट्रीट डॉग है तो वो कॉलोनीज में जाकर नहीं, जिनको वहाँ कुछ खाने के लिए मिले। पर ऐसे जंगल में अकेला कुत्ता खड़े दिखा, और वो भी थोड़ा वियर्ड ही दिखा था। अब वो ड्राइवर आया, उसने गाड़ी स्टार्ट की। अब ये बोल रहे हैं हम, गाड़ी चल रही है और वो कुत्ता दौड़े चल रहा है साफ। हाँ, फिर कुत्ता तो उधर पीछे हो गया गाड़ी के। अब बोले कि यार अगर हम गाड़ी को, मतलब हाईवे पे गाड़ी 80 90 100 की स्पीड में चल रही है, पर वो कुत्ता भागे जा रहा है, नो हाफ रहा है, नो थक रहा है, नहीं कि थक के तो जो दौड़ा रुक गया, वो दौड़े आ रहा है, दौड़े आ रहा है। बोले कि तकरीबन जब 2 घंटे तक हमें ऐसा लगा कुत्ता दौड़ रहा है। 2 घंटे? 2 घंटे का दौड़ता रहा। फिर जब ये कहीं धीमे कर दें, वो हल्का से रुक के सतर्क हो जाए, फिर दौड़ने लगे इनकी गाड़ी के साथ में। फिर ये बोले 4:30 बजे तक हम लगभग ये दूर बता रहे थे कि मेरठ या हापुड़ीधन कहीं तक आ चुके थे। इस जगह में इनके लिए चुके थे। तो इन्होंने रुके चाय के लिए कि थोड़ा चाय पिया जाए। तो उन्होंने बोला था कि तब तक अंकल ने लास्ट टाइम देखा कि कुत्ता आ रहा था, बट वो फिर कहाँ, फिर लाइट वेट में ट्रक में गाड़ी के बीच कहाँ गया, हो गया पता नहीं चला। फिर अंकल ने ऐसी चाय वाली लड़के से बोला कि अरे भाई अरे गजब कुत्ता था यार, दौड़ा रहा है 2 घंटे से। तो बोला कि अंकल हर बार कुत्ते थोड़ी दौड़ाते हैं, ये जमदव कह गया, पता नहीं क्या क्या चीज रहती है। उधर छलाओ। हाँ, क्या चीज हो सकता है, छलावा, एग्जैक्टली छलावा हो या सेफ शिफ्टर हो, क्या हो, बहुत सारी चीजें रहती हैं जो रूप बदलती रहती हैं। तो लड़के ने ज्यादा नहीं बोला था, अंकल ने बोला, लड़के ने बोला अंकल कुछ भी हो सकता है, आप लोग थोड़ा सतर्क रहा कीजिए, कहीं भी गाड़ी नहीं रुकना चाहिए, आप लोग बूढ़े बुजुर्ग हैं। उसका ज्यादा मतलब गुस्से था कि आप बूढ़े बुजुर्ग, लूट पाट भी हो सकती है, कहीं भी गाड़ी ऐसे रात बिरात रोकना। अब क्या हुआ, एक घर आ गया। अब यहाँ पूरे अंकल बोले कि 3 दिन तक हम रात में निकले, जैसे बाकी मिले कुछ कपासो खाने या कुछ भी करने, हमारे घर नीचे कुत्ता खड़ा रहता। ओ,
वो वही। हाँ जाएगा वही कुत्ता है। और दिल्ली में चीज बहुत कॉमन है कि मैंने यहाँ देखा है, कारों पे कुत्ते चढ़कर आते हैं, बैठे रहते हैं, गली में बहुत कुत्ते रहते हैं। पर बोले कि जब इन्होंने अगल बगल वो डिस्कस करते थे ना, उस कुत्ते को किसी ने नहीं ऑब्जर्व किया। ये हाँ बस बोलते हम दोनों को जरूर दिखता। और न वो, और पहला कुत्ता था, कुत्ते भौंक रहे हैं देख नहीं, बस वो देखता रहता है एक टक ऊपर ही। अल्लाह से आए हो। कहाँ से वो कहाँ तक आ गया दिल्ली में। और इनकी बालकनी जैसे अभी कैसे बिल्डर हाउस टाइप्स खड़े हैं, तो अब नीचे हम देख सकते हैं रोड पे, वो देखते हो नीचे ही खड़े होकर ऊपर देखता रहता है। और वो अगर रात में इन्हें बोले कि कई बार हमें अब मन में डर बैठ गया उस चीज़ का, क्योंकि तो हम दो लोग गए थे, बच्चे हैं नहीं, बच्चे बाहर रहते हैं। तो बोले मैं रात में 3 बजे 4 बजे उठ के जाता था देखने कि चला क्या कि है, देखो तुम्हें ही मैं खड़ा था। को। और बोले अगर ये बेडरूम से जाके झांके तो वो इधर देख रहा है, वो बालकनी से है तो वो इधर देख रहा है, कोई कुत्ता जाता नहीं था 3 दिन तक, कोई यहीं रहा। फिर इन्होंने चौथे दिन लगाया ड्राइवर को फोन, तो कि भाई कुछ तेरे से डिस्कस करनी है, तेरे को कोई कुत्ता उत्ता दिख रहा है क्या। और कोई ड्राइवर कैसे थे, जान जाके नंबर तो मिल ही जाता है ना, कहते कि हर बार निकले इसको लेके जाएंगे। तो बोला कि साहब मेरे घर के बाहर भी कुत्ता बैठा रहता है, बोल। और वो तो भाई बस्ती में रहता है। तो बोला मैं तो डोर खोलता हूँ, सामने बैठा रहता है, पर वो काटता नहीं है ना, भौंकता है, वो बैठा रहता है फिर चला जाता है। वही कुत्ता सही। सेम कुत्ता, बोले काले कलर का बड़ा सा एक मोटा चौड़ा कुत्ता है। फिर बोले कि, इन्होंने बोला कि ठीक है तो एक काम कर, उसको छेड़ना है, जैसा भी चल रहा है चलने दे। तो उन्होंने बोला कि हमने अपने जान पहचान के कुरोहित से पूछा कि क्या है। तो बोला कि देखो मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता हूँ क्या है, पर ये 2 चीजें हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है कि कोई जिन है जो कि अभी वो फॉर्म बदल के आपको फॉलो कर रहा है। कई बार अच्छी चीज के लिए फॉलो करते हैं वो, आपका कुछ अच्छा भी छिपा हो सकता है सुबह से। और वो इतने ज्यादा पढ़े लिखे वो नहीं थे, तांत्रिक नहीं थे कि वो हर चीज सॉल्व कर दे चुप्पी में। सभी के पास कांटेक्ट नहीं होता है ना इनके। और या तो फिर वो कुछ लेके जाएगा, वो इंतजार कर रहा है अपने समय का। तो आप एक काम करो, आप थोड़ा घर में हवन करा लो, पूजा वूजा करवा लो 1-2 बार की, जो भी कुछ हो, थोड़ा आप सफर करके आना, तो हो सकता है कोई चीज एंटिटी लग गई हो तो शुद्धि उद्धि हो जाए। और मंदिर पर चले जाओ, हनुमान जी के धागे के बनवा लो। मैं बैठी है, इन्होंने सोचा कि ड्राइवर को भी बता दी भाई को, थोड़ा आप एकदम पार्क कर ले, देखो कि ये क्या है। तो बट ड्राइवर का वो उस दिन पानीपत वाले रूट पे निकला था, सोनीपत पानीपत रूट पे, वहाँ उसका एक्सीडेंट हो गया। और 6 महीने तक वो बेड पे था। उसका इतना गंदा एक्सीडेंट हुआ, पूरी गाड़ी खत्म हो गई उसका, मतलब उसके पूरे बॉडी पार्ट में बहुत कट उट लग गए थे, हाथ पैर मुझे रॉड लगी थी पैर में, बता रहे थे आप तो मतलब जैसा मैं बोला ना, कुछ तो लेके जाएगा। बस वो ड्राइवर मरा नहीं, बच गया, नुकसान तो नुकसान उसने 6 महीने का करा दिया। और वो क्या चीज थी, ऐसे पहाड़, मतलब ये बहुत वियर्ड है, पहाड़ों से दौड़ते हुए दिल्ली तक आना, और उससे वेट की 3 दिन तक इनके घर के सामने खड़ा रहा। रात होते आके खड़ा हो जाता और सुबह होते चला जाता। अब इसको क्या नाम दे वो नहीं पता कि क्या चीज हो सकती। जनता बताएगी कमेंट्स में। हाँ कि ये क्या था। जबरदस्त पॉडकास्ट, मजा आया भाई अरविंद जी के साथ जो कि और झारखंड से। और सबसे पहले जो हमारी डिमांड आपसे होती है कि भाई चाहिए इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहां पर ये रियल इंसिडेंट बता रहे हैं, और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। इसके बाद हम तो चाहेंगे कि अरविंद भाई दोबारा हमारे चैनल पे आए, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना जरूरी है कि थर्ड पार्ट के लिए इन्हें बुलाना है, और फिर ऐसे ही रियल इंसिडेंट के दोबारा लेके आएंगे। इसके बाद जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे आए उनसे हमारी क्या रिक्वेस्ट होती है कि भाई अब आ ही गए वो, देख लिया तो सब्सक्राइब भी कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन भी कर लो। ये हमारा मोटिवेशन है, जो छोटी सी चीज हम आपसे मांगते हैं। इसके बाद ये जो पूरा चैनल है ये आप ही लोगों का है, अगर आप इसका सदस्य बनना चाहते हैं, क्योंकि हमारे चैनल की सबसे जो खूबी है, जो यूएसपी है, वो यही है कि भाई हम सब्सक्राइबर्स को भी बुला लें। सिर्फ गेस्ट नहीं है, सब्सक्राइबर्स भी आते हैं जो अपने रियल इंसिडेंट बता के जाते हैं। तो अभी आपके साथ कोई भी ऐसा इंसिडेंट हुआ हो या फिर आपने सुना हो, आपको लगता है कि यार मुझे भी कैमरे पे बताना चाहिए, तो आप आके बता सकते हैं। उसकी पूरी प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे एक नंबर दिखा होगा, उसको पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए भाई आप पॉडकास्ट में आना चाहते हैं। आपको बुलाया जाएगा, आप चैनल पे पूरा रियल इंसिडेंट बता सकते हैं। जनता जनार्दन उससे सीख लेगी, अवेयरनेस लेगी, और वो सारी चीजें जो किसी के साथ हुई है, वो किसी की गलती किसी के लिए सीख बन सकती है। ये सारी चीजें जो लोगों के साथ हो रही है, अगर आपके साथ हुई हो तो नंबर आपके सामने है। कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हो और आप चाहते हैं मैं अपनी आवाज में नैरेट करूं, सेम प्रक्रिया है। जितना ज्यादा हो सके परिवार में प्यार बनाए रखिए, अपने भाई बहनों को अपने करीब रखिए, अपने माँ बाप को अपने करीब रखिए। कभी पीछे मुड़ के ये मत पूछिएगा कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है, क्योंकि उन्होंने बहुत पेट काट के आपको बड़ा किया है, बहुत सारे स्ट्रगल्स देखे हैं। टिल देन नई वीडियो में पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।